बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। देखें जैन कर्मानुचिंतन, इसका तीसरा अधिकार है गुण स्थानों में उदय और अनुदय रूप प्रकृतियां। उदय और अनुदय रूप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? देखें, प्रथम स्थान में उदय 117 का होता है। जब हमने आपको कर्मकांड पढ़ाए थे उस समय ये सब बातें बता दिए थे। पुनः इस कर्मानुचिंतन को पढ़ाते समय ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। प्रथम गुण स्थान में उदय कितने का होता है? 117 का। कौन देखो ध्यान से, कितने का होता है? 117 का। कौन सी है वो 117 प्रकृति? ध्यान से सुनना। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 26, अंतराय की 5, वेदनी की 2, आयु की 4, गोत्र की 2 और नाम की 64, कुल मिला के 117 हो जाती हैं। एक बार फिर से सुनो। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 26, अंतराय की 5, वेदनी की 2, आयु की 4, गोत्र की 2, नाम की 64, कुल मिलाकर 117 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। अब प्रथम गुण स्थान में अनुदय 5 का होता है। कितने का होता है? 5 का। कौन से गुण स्थान में? प्रथम गुण स्थान में। वो अनुदय प्रकृतियों के नाम सुनो। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीर्थंकर, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, कुल मिला के उदय योग प्रकृतियां कितनी हैं? 122। बंद योग 120 हैं, उदय योग कितनी है? 122। इन 5 का यदि अनुदय होगा तो कितनी बची? 22 में से 5 गए तो 17 है, तो 117 का यहाँ पर उदय होता है और 5 का अनुदय। तो अनुदय 5 वाली फिर से सुनिए, कौन कौन सी प्रकृतियां का अनुदय है? सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, तीर्थंकर, आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग, है ना। अब दूसरे गुण स्थान, ये प्रथम गुण स्थान की बात है, ध्यान रखना। इन सब चीज को अच्छी तरह से याद करना। हम बार बार फोकस करते हैं जिस चीज में, वो बड़े काम की होती है। प्रथम गुण स्थान में 117 का उदय, अनुदय 5 का। अब द्वितीय गुण स्थान में उदय 111 का। कितने का है? 111 का उदय। सुनो वो 111 प्रकृति कौन सी है? ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 25, अंतराय की 5, वेदनी की 2, आयु की 4, गोत्र की 2, नाम की 59, है ना, 59। कुल मिला के कितनी हो गई? कुल मिला के कितनी हो गई? 111 है। अब द्वितीय गुण स्थान में अनुदय कितने का होता है? 11 का। पहले में 5 का होता, दूसरे में 11 का। देखो कौन सी वो 11 प्रकृतियां? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, तीर्थंकर, आहार शरीर, आहार कांगोपांग, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और नरगत्यानुपूर्वी, है ना। इस प्रकार से इन 11 प्रकृतियों का दूसरे गुण स्थान में अनुदय रहता है। अब तीसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र गुण स्थान। इसमें 100 प्रकृति का उदय रहता है और 22 का अनुदय है। तो 100 कौन सी है उदय वाली? ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 22, अब 22 बची, अंतराय की 5, वेदनी की 2, आयु की 4, नाम की 51, गोत्र की 2 और अनुदय कितने की है? 22 के। देखो 22 प्रकृतियों के नाम: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी चतुष्क, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, आतप, आनुपूर्वी चतुष्क, तीर्थंकर और आहारक द्विक। इस प्रकार से 22 प्रकृतियों का अनुदय रहता है। कहाँ? तीसरे गुण स्थान में। समझ में आ गया ना? एक बार फिर से पढ़ना, इसको कई बार पढ़ना। और हम तो कहते काम करते करते भी यदि आप इसको खोल कर रख लें तो ये चलते फिरते भी आप इसे याद कर सकते हैं। और यदि याद हो जाए तो इसे सामायिक का चिंतन का विषय बनाना। जब सामायिक करने बैठो तो इसे चिंतन का विषय बनाना। पहले उदय याद करना, फिर अनुदय याद करना। उदय कितनी प्रकृतियों का होता है वो याद कर लेना, फिर अनुदय का याद कर लेना। इस प्रकार से याद हो। 14 गुण स्थान तो है, कोई ज्यादा तो है नहीं है कि हमको याद ना हो, है ना। तो इतना तो जरूर याद करने की कोशिश करना। अब देखो चतुर्थ गुण स्थान में उदय कितने का है? 104 का। कितने का है? 104 का उदय। कौन सी प्रकृतियां वो 104? ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 9, मोहिनी की 22, अंतराय की 5, वेदनी की 2, आयु की 4, गोत्र की 2, नाम की 55। बस मोहिनी और नाम कर्म ये 2 में ही
कम ज्यादा हो रहा है ना, इसको ही विशेष रूप से पढ़ना है। बाकी तो लगभग सब वैसी की वैसी पूरी की पूरी प्रकृतियां हैं। ज्ञान की पूरी हैं, दर्शन की पूरी हैं, अंतराय की पूरी, वेदनी की पूरी, आयु की चारों, गोत्र की 2 पूरी है। बस नाम में परिवर्तन आ रहा है और मोहिनी में, तो मोहिनी की कितनी प्रकृति घट रही है, कितनी बढ़ाई, ये ध्यान देना है, और नाम कर्म की कितनी घट रही है। अब देखो, नाम कर्म की 55 प्रकृति, गति 4, पंचेंद्रिय जाति, शरीर चतुष्क, आंगोपांग 2, निर्माण, संस्थान 6, सहनन 6, वर्णादि 4, आनुपूर्वी 4, अग्रु लघु चतुष्क, उद्योत, विहायो गति 2, त्रस्त दशक, अस्थिर षटक। इस प्रकार से कुल 55 नामकरण की प्रकृति हो गई। ये उदय योग है ना। चतुर्थ गुण स्थान में 104 का उदय होता है, तो नाम कर्म की जो 55 है, उन 55 प्रकृतियों की यहाँ पर हमने आपको नाम बताए। अब चतुर्थ स्थान में जो अनुदय होता है 18 प्रकृतियों का होता है। कितने का अनुदय? 18 का है। वो 18 का नाम सुनो। मिथ्यात्व, मिश्र, अनंतानुबंधी चतुष्क, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, आहारद्विक, आतप और तीर्थंकर। इस प्रकार से 18 प्रकृतियों का अनुदय रहता है चौथे गुण स्थान में। अब 5वें गुण स्थान में देखो, 5वें गुण स्थान में 87 प्रकृतियों का उदय रहता है। ज्ञानवर्ण की पूरी, दर्शन की संपूर्ण, ज्ञान की 5, दर्शन की 9, मोहिनी की 18, अंतराय की 5, वेदनी की 2, आयु की 2, आयु की भी 2 है यहाँ, है ना। नाम की 44, गोत्र की 2। अब देखो, पंचम स्थान में अनुदय 35 प्रकृतियों का। मिथ्यात्व, मिश्र, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यख्यान चतुष्क, नरकायु, देवायु, दोनों अनुपूर्वी, वैकृत षटक, जाति चतुष्क, स्थावर आदि चतुष्क, दुर्भग, अनादे, अयस्कीर्ति, तीर्थंकर, आहारद्विक और आतप। इस प्रकार से 35 प्रकृतियों का अनुदय रहता है 5वें स्थान में। षष्ठम गुण स्थान में उदय 81 का है। ज्ञानवर्ण 5, दर्शन 9, मोहिनी की 14, अंतराय की 5, वेदनी की 2, मनुष्यायु 1 सिर्फ मनुष्यायु का, उच्च गोत्र और की 1, मतलब सिर्फ उच्च गोत्र का, और नाम की 44 प्रकृतियों का। नामकरण की 44 प्रकृतियों के नाम सुनो। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर चतुष्क, आंगोपांग, निर्माण, संस्थान 6, सहनन 6, वर्णादि चतुष्क, अग्रु लघु चतुष्क, विहायो गति द्विक, त्रस्त दशक, अस्थिर, अशुभ, दुष्वर। ये सब याद कर लेना, हम पहले बता चुके हैं ना। ये विहायो गति द्विक, त्रस्त दशक, ये सब बता चुके हैं, आपको बार बार नहीं बताएंगे। षष्ठम स्थान में अनुदय 41 प्रकृतियों का होता है। मिथ्यात्व, मिश्र, षष्ठे की बात, छठे गुण स्थान की बात है, यहाँ पर मिथ्यात्व का काम ही नहीं है। मिथ्यात्व, मिश्र, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यख्यान चतुष्क, प्रत्यख्यान चतुष्क, ये सब का अनुदय है। मनुष्यायु बिना 3 आयु, 3 नीच गोत्र, मनुष्य गति बिना 3, है ना। जाति चतुष्क, वैकृत द्विक, आनुपूर्वी 4, आतप, उद्योत, तीर्थंकर, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, अनादे और अयस्कीर्ति। इन 41 प्रकृतियों का उदय छठे गुण स्थान में होता है। अब सप्तम गुण स्थान में उदय 76 का है। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शनवर्ण की 6, मोहिनी की 14, अंतराय की 5, वेदनी की 2, मनुष्यायु 1, उच्च गोत्र 1, नाम की 42। फिर से सुनो, 42 नाम की। नामकर्म की 42 प्रकृतियों के नाम: मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर त्रय, आंगोपांग 1, निर्माण, संस्थान 6, सहनन 6, वर्ण चतुष्क, अग्रु लघु चतुष्क, विहायो गति द्विक, त्रस्त दशक, अस्थिर, अशुभ, दुष्वर। सप्तम स्थान में अनुदय 46 प्रकृतियों का है। निद्रा त्रय, मिथ्यात्व, मिश्र, अनंतानुबंधी 4, अप्रत्यख्यान 4, प्रत्यख्यान 4, आयुत्रिक, मनुष्यायु बिना, आतप, उद्योत, तीर्थंकर, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, अनादे, अयस्कीर्ति। अब अष्टम गुण स्थान में देखो, अष्टम गुण स्थान में 72 प्रकृतियों का उदय होता है। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शवर्ण की 6, मोहिनी की 13, अंतराय की 5, वेदनी की 2, मनुष्यायु 1, उच्चगोत्र 1, नाम कर्म की 39। नाम कर्म की 39 प्रकृतियां: मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक द्विक और तेजस द्विक, निर्माण, संस्थान 6, सहनन 3, वर्णादि 4, अग्रु लघु 4, विहायो गति द्विक, त्रस्त दशक, अस्थिर, अशुभ, दुष्वर। अपूर्व गुण स्थान में अनुदय 50 का होता है। निद्रा त्रय, दर्शन मोहिनी की 3, अनंतानंदी की 4, प्रत्यख्यान 4, प्रत्यख्यान 4, आयु त्रय, नीच गोत्र, नाम की 28, गति त्रय, जाति चतुष्क, व्यकृत द्विक, आहार द्विक, सहनन 3,
सहनन 3, अनुपूर्वी 4, आतप, उद्योत, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति और तीर्थंकर, इनका अनुदय रहता है 8वें गुण स्थान में। अब अनुवृत्तिकरण के उदय, अनुवृत्तिकरण में उदय 66 का होता है। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शन की 6। अब ज्ञान दर्शन की 6 है ना, ध्यान रखना, 9 नहीं है, 6 है। संजलन की 4, वेद की 3, अंतराय की 5, वेदनी की 2, मनुष्यायु 1, उच्च गोत्र 1। अब नाम की 39 अष्टम गुण स्थान के समान, जो अष्टम गुण स्थान 39 थी वो अनुवृत्तिकरण में अनुदय 56 का अनुदय होता है। निद्रात्रय, दर्शन मोहत्रय, कषाय 12, नौ कषाय 6, आयुत्रय, नीच गोत्र, गतित्रय, जाति चतुष्क, वैकृत द्विक, आहार द्विक, सहनन 3, अनुपूर्वी 4, आतप, उद्योत, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति और तीर्थंकर, इन 56 प्रकृतियों का अनुदय रहता है। कहाँ? 9वें गुण स्थान में। अब 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में उदय 60 प्रकृतियों का रहता है। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शन की 6, संजलन की 1, लोभ, अंतराय की 5, वेदनी की 2, मनुष्यायु की 1, उच्च गोत्र की 1, नाम की 39 अष्टम गुण स्थान के समान। और सूक्ष्म संप्राय में अनुदय रहता है 62 प्रकृतियों का। अब 62 प्रकृतियां देखो कौन सी हैं। निद्रात्रय, दर्शन मोहिनी की 3, कषाय 15, नौ कषाय, आयुत्रय, नीच गोत्र, गतित्रय, जाति चतुष्क, वैकृत द्विक, आहारिक द्विक, सहनन 3, अनुपूर्वी 4, आतप, उद्योत, स्थावर 4, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति और तीर्थंकर, इनका अनुदय रहता है। कौन से गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में, है ना। तो 60 का तो यहाँ उदय होता है और 62 का अनुदय रहता है। उपशांत मोह में यानी 11वें गुण स्थान में 59 प्रकृतियों का उदय होता है। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शन की 6, अंतराय की 5, वेदनी की 2, मनुष्यायु की 1, उच्च गोत्र 1 और नाम की 39। अष्टम गुण स्थान में जो 39 प्रकृतियां बताए उन्हीं को ले लेना यहाँ भी। उपशांत मोह में अनुदय 63 का होता है। निद्रात्रय, मोहिनी की 28, आयुत्रय, नीच गोत्र, नाम की 28 अष्टम गुण स्थान के समान। अष्टम जो नाम की अष्टम बताए हैं 28 प्रकृतियां वो ही यहाँ पर लेना है। अब 12वें गुण स्थान में क्षीण कषाय गुण स्थान में उदय 57 का होता है। कितने का? 57 का। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शन की 6, अंतराय की 5, वेदनी की 2, मनुष्यायु 1, उच्च गोत्र 1, नाम की 37। अब नाम की 37 प्रकृतियां देखो। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर 3, औदारिक अंगोपांग, निर्माण, संस्थान 6, सहनन 1, पर्ण चतुष्क, अग्रलघु चतुष्क, विहायो गति द्विक, त्रस्त दशक, अस्थिर, अशुभ, दुष्वर। अब क्षीण कषाय में अनुदय 65 प्रकृतियों का है। उदय 57 का है और अनुदय 65 का है। निद्रात्रय, मोहिनी की 28, आयुत्रय, नीच गोत्र, नाम की 30, गति 3, जाति 4, शरीर 2, अंगोपांग 2, सहनन 5, अनुपूर्वी 4, आतप, उद्योत, स्थावर 4, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति और तीर्थंकर, इन 65 प्रकृतियों का अनुदय रहता है 12वें गुण स्थान में। अब 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली गुण स्थान में उदय 42 का। वेदनी की 2, मनुष्यायु की 1, उच्च गोत्र की 1, नाम की 38। नाम कर्म की 38 प्रकृतियां हैं। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, शरीर त्रय, अंगोपांग, निर्माण, तीर्थंकर, स्थिर, शुभ, संस्थान 6, सहनन 1, बड़ादी 4, अग्रु 4, अग्रु लघु 4, विहाय गति 2, त्रस्त दशक और सुस्वर। सहयोग केवली में अनुदय 80 का है। कौन से गुण स्थान चल रहा है? 13वां। यहाँ पे अनुदय कितने का है? 80 का है। 80 प्रकृतियों के नाम सुनो। ज्ञानवर्ण की 5, दर्शवर्ण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, घातिया कर्म गए। मनुष्यायु बिना 3 आयु, नीच गोत्र, नाम की 29, गति 3, जाति 4, शरीर 2, अंगोपांग 2, सहनन 5, अनुपूर्वी 4, आतप, उद्योत, स्थावर 4, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति, इनका अनुदय रहता है 30वें स्थान में, अर्थात 80 प्रकृतियों का अनुदय है और 42 का उदय है। अब देखो अयोग के लिए 4वें स्थान में सिर्फ 12 प्रकृति का उदय। कौन कौन सी 12 प्रकृति? वेदनी की 1, साता वेदनी, मनुष्यायु 1, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदे, यशः, कीर्ति और तीर्थंकर, है ना। हो गई 12। वेदनी, मनुष्यायु, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदे, यशः, कीर्ति और तीर्थंकर, इन 12 प्रकृतियों का उदय होता है 4वें गुण स्थान में। अयोग केवली में अनुदय 110 का, क्योंकि
12 में 110 मिलाएंगे तो 122 हो जाएगा। 122 प्रकृति उदय योग्य हैं। इसमें अयोग केवली है 14वें गुण स्थान में 12 का उदय होता है, अनुदय 110 का होता है। 110 प्रकृतियां सुनो। घातिया कर्म की 47, वेदनी की 1, आयु की 3, नीच गोत्र नामकर्म की 58। नामकर्म की 58 प्रकृति कौन सी हैं? गति 3, जाति 4, शरीर 5, अंगोपांग 3, निर्माण संस्थान 6, सहनन 6, वर्ण 4, अनुपूर्वी 4, अगु लघु 6, विहायु गति 2, प्रत्येक स्थिर शुभ सुस्वर स्थावर सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादे अयश कीर्ति। इस प्रकार से 58 प्रकृतियां जो नामकर्म की हैं ये कुल मिलाकर 110 प्रकृतियों का अनुदय रहता है 14वें स्थान में, और 12 प्रकृतियों का उदय रहता है। अभी कर्म का पूरी तरह क्षय नहीं हुआ। जब तक सिद्ध नहीं बनेंगे तब तक कर्म पूरी तरह से नहीं छूटेंगे। अभी 12 कर्म और बाकी हैं। जब ये 12 कर्म भी आत्मा से दूर हो जाएंगे, छूट जाएंगे, तब सिद्ध बन जाएंगे। अभी तो ये केवली हैं। कौन से गुण स्थानवर्ती है? 14वें गुण स्थानवर्ती। 14वें गुण स्थानवर्ती केवली को क्या बोलते हैं? अयोग केवली। 13वें के संयोग केवली, है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर, जो थोड़ा सा विषय कठिन है लेकिन इसको याद कर लें तो सरल लगने लगेगा, और बार बार सुनेंगे तो और सरल हो जाएगा। तो गुण स्थानों में उदय और अनुदय रूप प्रकृतियों का वर्णन हमने आपके सामने यहाँ पर किया। इसके बाद हम गुण स्थानों में उदय विच्छुत्ति के बारे में बताएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।